कहीं लोकतंत्र को रोते हुए देखा। हाई प्रोफाइल जो ड्रामा था सरकार की तरफ से, मैं स्तब्ध और निस्तब्ध था। 22 की तारीख पुलिस ने हमें भयावह स्थिति बना दी। रात भर घूमते रहे तो कहीं न कहीं प्लानिंग थी इसको जमी दोज करके सब कुछ यहाँ से जिसको जहाँ ठिकाने लगा के उसके बाद कह दे हमने तो कुछ किया नहीं, तो पहले ही चले गए थे। तो ऑर्डर दिया गया 2 घंटे में आप खाली करें तो बल प्रयोग किया जाएगा। 144 की हमको नोटिस पकड़ा गया, 133 का अनाउंसमेंट कर दिया गया, तो भय व्याप्त हो गया। जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। मैं यही 16 दिसंबर से हूँ। जी पूछिए। रात में आपने यहाँ क्या देखा, किस तरह माहौल चेंज हुआ? लोकतंत्र की हत्या। मैं कहीं न कहीं लोकतंत्र को रोते हुए देखा। मुझे एहसास हुआ, मैं एक सैनिक होने के नाते मुझे बार बार लग रहा था कि मैं इतने दिन ड्यूटी, इतने कम जो माइनस में अब प्लस में जो बाड़मेर में हमने ड्यूटी करी, वो किसके लिए किया, क्यों किया? क्या यही लोकतंत्र है? जिस प्रकार से एक यहाँ पे खेल खेला जा रहा था रात को, जो हाई प्रोफाइल जो ड्रामा था सरकार की तरफ से, मैं स्तब्ध और निस्तब्ध था। कहीं न कहीं जान लेने की प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, जब आप सेना में जब आप थे, बाकी यहाँ पर जो लोग खड़े हैं बॉर्डर पे, तो क्या उनके दिल में कोई रहम नहीं होता? जब वो लाठी भांजना शुरू करते हैं तो वो नहीं देखते हैं कि महिला हैं, बच्चे हैं? नहीं, आपके दिल में नहीं, ऐसा है नहीं है। एक मानव के प्रति प्रेम होता है। हाँ, कोई व्यक्ति अगर कोई विशेष काम कर रहा हो या कोई विशेष काम कर रहा हो कोई व्यक्ति, तो उस पर फिर भी वो अपने देश का नागरिक होता है, उस पर हम जुल्म नहीं कर सकते हैं, उसको रोकने का प्रयास करेंगे। बाकी सभी लोग अपने ही आदमी होते हैं, उनका उस समय के लिए उनका मूड चेंज होता है, बाकी सब ठीक होते हैं। हम ऐसा कभी नहीं करते इस प्रकार का प्रहार। ठीक है, 26 जनवरी हुआ, 27 को हम यहाँ आए। माहौल थोड़ा सा बहुत सूना पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये आंदोलन खत्म है, जिस तरह वहाँ माहौल बना था। उसके बाद रात में फिर पुलिस बल, उसके बाद मीडिया तंत्र। 27 की तारीख पुलिस ने हमें भयावह स्थिति बना दी। आप अगर पीछे दिखाएं तो जंगल है, इसके हमारे ठीक पीछे बैठा हुआ। यहाँ रोज पुलिस हमारी सुरक्षा की लगती थी, उस दिन पूरी सुरक्षा हटा दी गई थी। यहाँ पे बहन बेटियां, जवान, बूढ़े बुजुर्ग थे, उनकी सुरक्षा कोई नहीं था। हमें डर लग रहा था जो षड्यंत्र वहाँ रचा गया था, कहीं ऐसा न हो कि पीछे जंगल के रास्ते से कोई वारदात हो जाए और किसानों पर ठिकाना फोड़ दिया जाए। दूसरी, उसी दिन पुलिस नहीं है, जंगल अंधेरा है और बिजली काट दी जाती है हमारी। पूरा हम रात के उस अंधेरे में पूरा रोड पे घूमते रहे, कोई इसमें सोया नहीं, और पूरी पुलिस इधर लगी उस साइड में, और ऐसा लगा कि जैसे हमारे पर लाठीचार्ज होगा। उस दिन पूरे भयावह में हमारा दिन गुजरा, और अगले दिन सुबह हमको पानी नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश जल निगम ने हमें पानी देने से मना कर दिया। तो सारी चीजें भयावह स्थिति, हमको डराने का प्रयास किया गया। और शाम आते आते हमको 144 धारा लगा दी जाती है। अच्छा, उसके पहले सबसे बड़ी साजिश थी, 27 को कहा गया कि गाजीपुर बॉर्डर खत्म हो गया और टेंट उखाड़ दिया, कोई है नहीं। तो हम लोग बाकायदा थे, सब लोग थे, रात भर घूमते रहे तो कहीं न कहीं प्लानिंग थी इसको जमी दोज करके सब कुछ यहाँ से जिसको जहाँ ठिकाने लगा के उसके बाद कह दे हमने तो कुछ किया नहीं, तो पहले ही चले गए थे। और वही 28 तारीख कल शाम को वही नाटक खेला गया। वही मैं थैंक यू बोलूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा मीडिया का, यूट्यूबर्स का, फेसबुक का, जो लाइव प्रोग्राम करके रखा कंटिन्यू लाइव। कौन मीडिया को आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं? कौन? जो सोशल मीडिया, यूट्यूबर, उसके बाद फेसबुक, जो लाइव कंटिन्यू उस घटना पे लाइव चला दिए, वो कंटिन्यू लाइव। उधर पुलिस लगी थी, हम ये कहेंगे इधर राम की सेना खड़ी थी, उधर रावण की सेना खड़ी थी। बार बार रात में मीडिया ने माहौल बनाया कि यहाँ से उखाड़ा जा रहा है, लेकिन कुछ घंटे के बाद ट्वीट आता है कि पुलिस ने सिर्फ जो है राकेश टिकैत से हालचाल जानने आई थी, कोई यहाँ हमला करने का कोई यहाँ लगातार लाइव चलने लगे। हमको ऑर्डर दिया गया 2 घंटे में आप खाली करें तो बल प्रयोग किया जाएगा। 144 की हमको नोटिस पकड़ा गया, 133 का अनाउंसमेंट कर दिया गया, तो भय व्याप्त हो गया। फिर उनके 40 लोग, यहाँ गुर्जर जो विधायक है वो आए, पूरी यहाँ पे IG DIG, जो यहाँ पे SP साहब, सब लोग ADM DM सब बैठे हुए थे। कोई नहीं हमारे पर हिंसक हमला करने के प्रयास में थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। लेकिन शुक्र है जो वहाँ पे मीडिया था, जो हमारे पास मौजूद था, वो लाइव चला रहा था, वो कुछ कर नहीं पाए, पूरा देश देख रहा था। इसलिए पुलिस को माफी मांगनी पड़ी कि हमने खैरियत जानने का प्रयास किया। ये वारदात अगर मीडिया नहीं होती तो इनका ये सफल हो जाता कि ये पहले ही गाजियाबाद आंदोलन खत्म हो चुका था, वहाँ कुछ था ही नहीं। वो लोग कौन थे, कहाँ गए, हमें कुछ पता नहीं है। चलिए, शुक्रिया आपका अपने पास। जय हिंद, थैंक यू।